भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ जो हुआ उसने हंगामा मचा दिया। शुरू से मैं कभी समझ ही नहीं सकता ट्रम्प किस किस्म का आदमी है। Every country in the world has stupid people in the United States that make dumb comments all the time. मार्को रूबियो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुशी से झूम उठेंगे। जाहिर है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज एक टॉपिक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इसको देखना है किस तरीके से अभी मामला आगे बढ़ता है। ये पहली बार नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा है कि जयशंकर के हवाले से अगर हम बात करें, बुनियानो मरसूस के दौरान भी उनका जो किरदार रहा मार्का हक के अंदर वो सबके सामने था और आज भी हम ये सब कुछ देख रहे हैं। एस जयशंकर ने अमेरिका के सामने खड़े होकर कहा कि भारत के इंटरेस्ट अब बढ़ रहे हैं, रूस हमारा एक मजबूत साथी है। आप पहले ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको पत्रकार वाला तहलका दिखाएंगे। Our interests are growing. We have relationships with all the parties involved. We have, very strong relations with Russia. एक बार फिर पाकिस्तान में आग है, धुआं है, तबाही है, बर्बादी है। फौजी जर्नैलों के इक्तदार की कीमत पूरी कौम चुका रही है। चलिए अब आते हैं भारतीय पत्रकार सिद्धांत सिब्बल के सवाल पर। ऐसे में सिद्धांत सिब्बल ने पूरी सभ्यता के साथ डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर मार्को रूबियो से सवाल पूछा कि अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी बयान दिए जाते हैं, इन बयानों का समर्थन भी किया जाता है, आप इस पर क्या कहेंगे? मार्को रूबियो इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पूछा कि ये टिप्पणियां किसने की हैं, हालांकि वो जानते थे कि ऐसे बयान डोनाल्ड ट्रंप देते रहते हैं। सिद्धांत सिब्बल ने भी मार्को रूबियो से कहा कि सब जानते हैं कि भारतीय लोगों पर नस्ल भेदी बयान किसने दिया था। इसके बाद मार्को रूबियो ने जाने अनजाने में कह दिया कि दुनिया के हर देश में बेवकूफ लोग होते हैं। मुझे लगता है कि भारत में भी बेवकूफ लोग होते होंगे, अमेरिका में भी बेवकूफ लोग होते हैं जो हर समय बेवकूफी वाली बातें करते रहते हैं। अब भारत में खड़े होकर मार्को रूबियो अमेरिका में किसे बेवकूफ बोल रहे हैं वो आप समझ लीजिए। या ये पागल है या ये ब्लैकमेल हो रहा है, और क्या वजह हो सकता है? आप मुझे बताएं, व्हाट अदर रीजन कैन देयर बी? सब्सटैंटिव जेस्चर, कोई सोच की तब्दीली है आप इंडिया में देखते हैं या बस एक ऑफ द कफ एक कोई जेस्चर था? पहली बात है, मैं समझता हूँ ये बड़ा मुस्बत जेस्चर था। आई वुड वेलकम इट। इंडिया इज अ बिग पावर, इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री। बड़ी मुलाकात, बड़ी कुछ दिलचस्प चीजें एजेंडे के ऊपर सरप्राइजिंगली आ भी गई। इसके अलावा कुछ तसेटरीज जो ट्रैप है उसकी बात भी हुई। पहले तो उस मुलाकात को जरा डिसाइफर करते हैं ना। बहुत ही मोहतात गुफ्तगू की, बहुत रिस्ट्रेन के साथ गुफ्तगू की, हालांकि इशू ऊपर एजेंडे पे लाके उनको सरप्राइज करने की कोशिश की, लेकिन स्टेट कंपोज्ड। मैं समझता हूँ कि ये काफी तारीखी दौर था। एक बार फिर पाकिस्तान में आग है, धुआं है, तबाही है, बर्बादी है। फौजी जर्नैलों के इक्तदार की कीमत पूरी कौम चुका रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है नादरीन के पाकिस्तान के अंदर? जब भी खुशियों का मौका होता है, जब भी कोई त्यौहार होता है, जब भी लोग नादरीन फैमिलीज अपने घर वालों से फैमिलीज की तरफ जाती है मिलने के लिए, चंद लम्हात खुशी के लम्हात गुजारने के लिए, तो नादरीन भारतीय प्रॉक्सीज हमारे ऊपर ना सिर्फ हमलावर होती हैं, हमारे बच्चों को और हमारे खवातीन को शहीद कर देती हैं। बलूचिस्तान से नादरीन ये जो वाकया रिपोर्ट हो रहा है, ये ट्रेजिक है, ये खौफनाक है। पूरा बलूचिस्तान लरज़ उठा है नादरीन, पूरा पाकिस्तान नादरीन इस वक्त एक अजीब गरीब किस्म की कैफियत में है। हर शख्स का पाकिस्तान के अंदर नादरीन दिल रो रहा है कि क्या करना क्या। मार्को रूबियो इंडिया के अंदर बैठे हों और वो देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में आज ये वाकया हो गया और ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है, ये कुछ छोटा वाकया नहीं हुआ। अगर आप इसकी वो जैसे कहते हैं ना पोजीशन को देखें, बहुत सारे लोग 34 पीपल के कत्ल की बातें हो रही हैं। जो रेलवे अथॉरिटीज़ हैं और जो बाकी हैं वो यही कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग जख्मी हैं। टूरिस्ट को कौन मारता है? ट्रैवलर्स को कौन मारता है? अगर कोई वाकया इंडिया के अंदर हुआ, हमने उसको भी कंडेम किया था, हम इसको भी कंडेम करते हैं और हम समझते हैं कि ये जो सोच है, ये जो माइंड सेट है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये हमले करवाए जा सकते हैं और दुनिया में ये रहेगा कि ये पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पे तो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स हैं और फौज का कोई हाल नहीं है और अवाम का कोई हाल नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करो। देखें, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को बहुत अच्छे से पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि भैया कि क्या प्लानिंग हुई है, क्या प्लानिंग हुई है। प्लानिंग ये हुई है कि पाकिस्तान की ऑप्टिक्स ख़राब की जाए, यहाँ पे ऑप्टिक्स ख़राब की जाए, यहाँ पे ये बताया जाए कि भाई साहब ये मुल्क नहीं चलने वाला, ये मुल्क वो नहीं है, यहाँ पे चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। और निशाना कौन था? पहले की तरह
वो फौजी जो इस ट्रेन का इस्तेमाल करके शायद छुट्टी पे जा रहे थे। यहां से मुझे एक और चीज समझ आती है कि दहशतगर्दों ने भी ताक ताक के फौज के निशाने लगाना शुरू किए हुए हैं। एक बुनियादी वजह इसकी समझ लें कि फौज खास तौर पे बलूचिस्तान में जुल्म, जबर, तबाही, बर्बादी, फिरौनियत, रौनत, लाशें, हेलीकॉप्टरों से गिराना, गायब करना, प्लास से उनके नाखून खींचना, इस सब के लिए जानी जाती है। अब हो ये रहा है, जो मैंने पहले सवाल पूछा उस एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, बाकी फौज खुद सोच ले कि क्या हो रहा है, कि ये दहशतगर्द जब सिर्फ फौज पे हमला करते हैं, उस ट्रेन पे हमला करते हैं जिसमें फौजियों की बड़ी तादाद होती है, तो फिर लोकल लोग ये समझते हैं कि ये लोग वाकई शायद हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ठीक है जनाब, ये मकसद तो ये है ना, मकसद तो ये है कि अच्छा उधर अमेरिका डील कर रहा था तो वहां पे व्हाइट हाउस के बाहर गन शॉट्स हो गए, तो 30 के करीब हुए, चलें 30 के करीब, ठीक है जनाब, 30 गन शॉट्स। अब आप वहीं से अंदाजा लगा लें कि इसका क्या मकसद है और क्या चाहते हैं और क्या होगा। मैं तो ये सारी सिनेरियो को जब मैं स्टडी करता हूँ और जब मैं देखता हूँ तो आई कैन टेल यू विद क्लियर इंटेंट एंड पोजीशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पे जिनका मकसद है वो मकसद यही है कि देयर इज ए शाइनिंग इंडिया, देयर इज ए स्टेबल एशिया, साउथ एशिया स्टेबल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों एस जयशंकर जी को लेजर आए ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि ये बड़े ही बेबाक हैं और जिस तरह से ये बोलते हैं सामने वाले की पूरी तरह से छुट्टी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से एस जयशंकर ने मार्को रूबियो के सामने खड़े होकर ये कहा कि हम रूस के साथ हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान है और हम उनके साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, यह सुनकर पाकिस्तानियों को तो छोड़िए, भारत में भी कुछ बैठे लोगों को काफ़ी मिर्ची लगी होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत पर नस्लवादी टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल पर जब मार्को रूबियो ने यह कहा कि हर एक देश में कुछ पागल होते हैं, और जब ये बात कही तो सामने वाले को सभी को यह समझ आ गया कि मार्को रूबियो ने किसको पागल कहने की कोशिश की थी, क्योंकि मार्को रूबियो ये जानते हुए भी कि ट्रंप ने ही नस्लवादी टिप्पणी की थी उनको पागल कह सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चाइना बस पाकिस्तान को ना उठाए, पाकिस्तान जहाँ पे है ये रहे, पाकिस्तान जहाँ पे है ये रहे, और ये सारा टाइम डेड बॉडीज उठाते हैं। दैट इज दी सिचुएशन। अभी अल जजीरा दुनिया सारी क्या कवर कर रही है, एक ही चीज़ कवर कर रही है, वो जी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर तो ये हो गया, पाकिस्तान के अंदर तो वो हो गया, यही हो रहा है ना कवर। तो ये आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही मकसद है, ऑप्टिक्स। पाकिस्तान की ऑप्टिक्स नहीं आनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की ऑप्टिक्स आ गई कि ये मुल्क परफॉर्म कर रहा है तो दुनिया शायद इनके साथ काम करे, दुनिया इनके साथ काम करे। कभी बन्नू में 24 कभी बन्नू में अटैक हो जाता है, कभी रावलपिंडी में करने की कोशिश की जाती है, कभी कोयटा में हो जाता है, कभी कहीं समझ रहे हैं। ये बड़ी डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है। एंड मैं इसको जैसे कहते हैं ना, व्हेन आई लुक एट इट